जय हिंद दोस्तों। बाबर द्वारा स्थापित मुगल साम्राज्य अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के शासन में सूर्य की तरह अपनी प्रखर किरणों से भारतीय इतिहास को चकाचौंध कर डाला। परंतु औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य रूपी सूर्य धीरे धीरे अस्त की ओर बढ़ने लगा। विशाल मुगल साम्राज्य पहले की तुलना में केवल छाया मात्र रह गया। मुगल साम्राज्य रूपी वृक्ष की शाखाएं एक एक कर टूटने लगी और आगे चलकर मुगल साम्राज्य की ठूंठ की तरह दिखाई देने लगी। बाबर द्वारा स्थापित साम्राज्य विघटनकारी तत्वों के फलस्वरूप सड़गल गया। उसकी आत्मा पहले ही निकल चुकी थी। अंतिम जनाजा 1862 ईस्वी में बहादुर शाह जफर के साथ दफना दी गई। मुगल साम्राज्य के उत्कर्ष का विवरण जितना रोचक और रोमांचक है, उसके पतन की कहानी उतना ही दर्दनाक है। तो दोस्तों, मुगल साम्राज्य के पतन के क्या क्या कारण है, आइए विस्तार पूर्वक समझते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, मुगल साम्राज्य के पतन के प्रथम कारण है उत्तराधिकारी के नियम का अभाव। मुगल राजतंत्र में उत्तराधिकारी चुनने का कोई निश्चित नियम नहीं था। राजत्व खून के संबंध को नहीं पहचानता था। गद्दी तलवार के बल पर प्राप्त की जाती थी। बाबर ने उत्तराधिकारी के नियम को निर्धारित करने की चेष्टा की थी। उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत कर एक नई परंपरा की नींव डाली थी। अपने साम्राज्य के विभाजन का आदेश देकर अपने पुत्रों को संतुष्ट करने का उपाय भी किया था, परंतु हुमायूं के शेष भाई उनके ही शत्रु बन गए। हुमायूं के स्वजनों के विद्रोह का सामना करना पड़ा और अंत में संघर्ष की नीति अपनाकर वह भारतीय साम्राज्य को पुनः स्थापित करने में सफल रहा। अकबर हुमायूं का एकमात्र पुत्र था, फिर भी मिर्जा हकीम जैसे चचेरे भाई के विद्रोह को उसे दबाना पड़ा था। अकबर को जीवन के अंतिम समय में अपने एकमात्र जीवित पुत्र सलीम के विद्रोह का मुकाबला करना पड़ा था। खुसरो के प्रति अकबर का झुकाव अधिक हो गया था। यह बात सलीम को पसंद नहीं थी। अंततः मरने से पहले सलीम की क्षमा याचना से संतुष्ट होकर अकबर ने उसे अपनी उत्तराधिकारी मनोनीत किया। वहीं जहांगीर का शासनकाल में खुसरो के विद्रोह और पुनः शाहजहां के विद्रोह ने जहांगीर के जीवन का अंतिम दिन कष्टदायक बना दिया। औरंगजेब को भी पुत्रों के विरोध का सामना करना पड़ा था। महान मुगल शासकों के द्वारा जो धृष्टता पेश किया गया, उसका पालन औरंगजेब के उत्तराधिकारियों ने किया। गद्दी पर बैठने के लिए खून बहाया, सगे संबंधियों की हत्या करना एक आम सी हो गई थी। शाही परिवार में जो युद्ध होता था, उसका प्रभाव राजनीतिक व्यवस्था पर भी पड़ता था। दरबार में दलबंदी और समर्थकों को पदोन्नति प्राप्त करने की नीति के कारण मुगल साम्राज्य में परस्पर ईर्ष्या की भावना बढ़ गई। सत्ता के लिए संघर्ष की परंपरा विकसित कर मुगलों ने खुद साम्राज्य की जड़ को काट डालने की चेष्टा की। शासकों को गद्दी दिलाने और उन्हें उतारने में ही मुगलों का सारा ध्यान केंद्रित रहने लगा। इसका लाभ उठाकर विरोधी शक्तियों ने स्वतंत्र सत्ता कायम करने में सफलता प्राप्त कर ली। दोस्तों, मुगल साम्राज्य के पतन का दूसरा कारण है कमजोर उत्तराधिकारी। मुगल साम्राज्य एक तंत्र शासन प्रणाली पर आधारित था। शासक के व्यक्तित्व और चरित्र के अनुसार साम्राज्य का विकास अथवा ह्रास होता था। योग्य, अनुभवी और दूरदर्शी सम्राटों के युग में मुगल साम्राज्य का विकास अकबर से लेकर औरंगजेब तक हुआ था। इन शासकों के प्रयत्न के फलस्वरूप मुगल साम्राज्य का विस्तार हुआ और साम्राज्य की सुरक्षा एवं प्रतिष्ठा पर कोई आघात नहीं आई थी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह प्रथम से लेकर बहादुर शाह द्वितीय तक सभी मुगल शासक नामधारी शासक रहे। उनके योग्यता, दृढ़ इच्छा शक्ति और दूरदर्शिता का अभाव था। बहादुर शाह प्रथम बुढ़ापे की अवस्था में गद्दी पर बैठा था। उसमें सफल शासक के सभी गुणों का अभाव था। वह अपने पुत्रों को अविश्वास की दृष्टि से देखता था। व्यवहारिक ज्ञान, कूटनीति और युद्ध कला की शिक्षा देने के बदले
मुगल शाहजादा शाही दरबार में रहकर रंगरलिया में लिप्त रहते थे। यही कारण था कि औरंगजेब के बाद मुगल वंश में कोई योग्य शासक नहीं हुआ जो विघटनकारी तत्वों पर नियंत्रण रखकर मुगल साम्राज्य को पतन से बचा सकता था। दोस्तों, मुगल साम्राज्य के पतन का तीसरा कारण है अमीरों की दलबंदी। मुगल शासकों द्वारा सरदारों की व्यवस्था संगठित की गई थी। योग्यता के आधार पर सरदारों की नियुक्ति होती थी। प्रारंभ में सरदार मुगल सम्राटों के प्रति भक्ति का भाव रखते थे और उन पर सम्राट का पूरा नियंत्रण रहता था। मुगल दरबार में दलबंदी जहांगीर के शासनकाल से प्रारंभ हुई। उस समय दलबंदी के परिणाम स्वरूप मुगलों के हाथ से कांधार निकल गया। शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में भी अमीरों के बीच ईर्ष्या और फूट पड़ते रहते थे। दोस्तों, मुगल साम्राज्य के पतन का चौथा कारण है शांति और सुरक्षा का अभाव। मुगल साम्राज्य के पतन का एक कारण शांति और सुरक्षा का अभाव था। मुगल साम्राज्य की स्थापना सैनिक शक्ति के बल पर हुई थी। बाबर और हुमायूं को भारतीय जनता विदेशी मानती थी, परंतु अकबर ने राजपूतों के साथ वैवाहिक एवं मित्रता का संबंध कर आम लोगों के बीच मुगलों के प्रति स्नेह और सद्भावना का बीज अंकुरित किया था। अकबर के उत्तराधिकारी के रूप में जहांगीर और शाहजहां ने उसके मीठे फल को चख कर पूर्ण लाभ उठाने की चेष्टा की थी, परंतु औरंगजेब के अत्याचार के कारण पुनः भारतीय जनता का एक बहुत बड़ा भाग मुगलों का विरोधी बन गया, जिसके राज्य में शांति और सुरक्षा का अभाव हो गया और मुगल साम्राज्य के पतन की ओर बढ़ गया। दोस्तों, मुगल साम्राज्य के पतन का अंतिम कारण है विदेशी आक्रमण। आंतरिक असंतोष का लाभ उठाने का प्रयास विदेशी आक्रमणकारियों ने किया। मुगल साम्राज्य का सैनिक अभियान असफल हो गया था। पर्याप्त जन और धन की हानि उठाने के बावजूद मुगल साम्राज्य में 1 इंच भूमि का विस्तार नहीं हुआ। इन असफलताओं से मुगलों की सैनिक कमजोर हो गई थी। जब तक फारस गृह युद्ध में उलझा रहा, मुगल साम्राज्य पर कोई विदेशी आक्रमण नहीं हुआ, परंतु 1736 ईस्वी में गृह युद्ध से मुक्त होने के बाद नादिर शाह ने मुगल साम्राज्य की आंतरिक दुर्बलता का लाभ उठाकर सैनिक अभियान की तैयारी प्रारंभ कर दी। नादिर शाह ने 1738 ईस्वी में भारतीय सीमा में प्रवेश किया। उसने मुगल साम्राज्य पर यह आरोप लगाया कि उसने फारस के राजदूत के साथ दुर्व्यवहार किया है और नादिर शाह के साथ प्रतिज्ञाओं की अवहेलना की है। नादिर शाह को काबुल से लेकर पंजाब तक आने में कोई कठिनाई नहीं हुई और मुगल सल्तनत भोग विलास में लिप्त था। मुहम्मद शाह की आंखें तब खुली जब वह पानीपत से मात्र 20 मील दूर करनाल में पहुंच चुका था। 1739 ईस्वी में मुगल सेना को बुरी तरह पराजित कर उन्होंने मुहम्मद शाह को बंदी बना लिया। मुहम्मद शाह को बंदी बनाकर नादिर शाह दिल्ली पहुंचा और दिल्ली में कत्लेआम की आज्ञा दे दी। नादिर शाह की क्रूरता और लूट से मुगल साम्राज्य की आर्थिक रीढ़ टूट गई और काबुल, सिंध और पंजाब पर फारस वालों का अधिकार हो गया। दोस्तों, इस तरह धीरे धीरे मुगल साम्राज्य कमज़ोर होता गया और अंत में मुगल साम्राज्य रूपी सूर्य अस्त हो गया। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।